नमस्कार, मैं गुड़िया शाह। गुड मॉर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। बजट 2025 किसने क्या कहा, किसकी कैसी प्रतिक्रिया रही, किसको क्या क्या मिला, सारी जानकारी लीजिए हमारे साथ। ज्ञान के साथ मिडिल क्लास का भी ध्यान बजट में किसने क्या मिला और किसने क्या कहा। आम बजट पेश होने के बाद अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत के विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों के आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। उन्होंने निर्मला सीतारमण को इसके लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनियन बजट 2025 को नागरिकों की जेब भरने वाला और जनता जनार्दन का बजट करार दिया। उन्होंने बजट के बाद अपने संबोधन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को बधाई दी। दरअसल निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 में मिडिल क्लास को बहुत बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने ऐलान किया कि अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ये एक बहुत बड़ा ऐलान है, जिसका संकेत एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट सत्र की शुरुआत से पहले अपने भाषण में दे चुके थे। हालांकि वित्त मंत्री ने ये भी कहा, एक नया टैक्स बिल सरकार अगले हफ्ते संसद में पेश करेगी। नई टैक्स रिजिम के मुताबिक अब आपकी सैलरी पर कितना इनकम टैक्स लगेगा ये भी जान लीजिए। 0 से 4 लाख कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 लाख 5% इनकम टैक्स, 8 से 12 लाख पर 10% इनकम टैक्स, 12 से 16 लाख रुपए पर 15% इनकम टैक्स, 16 से 20 लाख रुपए पर 20% इनकम टैक्स, 20 से 24 लाख पर 25% इनकम टैक्स, 24 लाख से ज़्यादा पर 30 लाख का इनकम टैक्स लगेगा। इसके अलावा बजट की शुरुआत में वित्त मंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिए और कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया, जैसे पीएम धन धान्य योजना का विस्तार और बिहार के किसानों के लिए मखाना बोर्ड का गठन भी होगा। टैक्सेशन सुधार पूरा हो चुका है। बजट के बाद केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, एक बात जो मैं निश्चित रूप से उजागर करना चाहूंगी वो है लोगों की आवाज पर प्रतिक्रिया देना, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रशासन में जाने जाते हैं। यह एक बहुत ही उत्तरदायी सरकार है और इसके कारण इनकम को आसान करना जिसकी मैंने जुलाई में घोषणा की थी, वह पहले ही पूरा हो चुका है और हम अगले हफ्ते विधेयक लाएंगे। इसलिए अगर हम टैक्सेशन सहित सुधार की बात कर रहे हैं तो पूरा काम पूरा हो चुका है। यह बजट युक्तिकरण और कस्टम ड्यूटी के बारे में भी बात करता है। टैरिफ को कम किया जा रहा है, टैरिफ को सरल बनाया जा रहा है। आम लोगों के ध्यान में रखकर बनाया गया बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही। उन्होंने कहा, ये एक जिम्मेदार सरकार है जिसने अंतरिम बजट के वादों को पूरा किया। उन्होंने कहा, ये बजट विकसित भारत मिशन को बढ़ावा देगा। बजट आम लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मिडिल सेक्टर को बजट से मिली प्रेरणा। डॉक्टर बासु ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर मनदीप सिंह बासु को इस बजट से काफ़ी प्रेरणा मिला है। उनका कहना है कि यह बजट हेल्थ सर्विस और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के प्रमुख क्षेत्रों को संबोधित करता है। अगले 5 सालों में 10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने और 75,000 सीटें तैयार करने का प्रस्ताव हेल्थ सर्विस प्रोफेशनल की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करेगा। जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 200 कैंसर केंद्रों की स्थापना पूरे देश में कैंसर के इलाज की पहुंच को काफ़ी हद तक बेहतर बनाएगी।
ग्रेट वैल्यू रियल्टी के चेयरमैन और एमडी मनोज अग्रवाल ने बजट को विकास को बढ़ावा देने वाला बताया। बजट पर उनकी बड़ी बातें जान लेते हैं। ग्रेट वैल्यू रियल्टी के चेयरमैन और एमडी मनोज अग्रवाल ने बजट को विकास का बढ़ावा देने वाला बताया। बजट पर उनकी बातें हैं। मध्यम वर्ग को बड़ी टैक्स राहत दी गई है, जिससे उनकी इनकम और कंज्यूम करने की क्षमता बढ़ेगी। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देते हुए सड़क, हवाई और शहरी परिवहन के लिए 11.1 लाख करोड़ का कैपेक्स आवंटित किया गया है, जो कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा और रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देगा। समझ नहीं पा रहा हूँ, भारत सरकार का बजट है या बिहार का? केंद्रीय बजट पर कांग्रेस सांसद मनोज तिवारी ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये भारत का सरकार का बजट है या बिहार सरकार का। वित्त मंत्री ने पूरे बजट भाषण में क्या बिहार के अलावा किसी और राज्य का नाम सुना? जब आप देश के बजट की बात करते हैं तो उसमें पूरे देश के लिए कुछ होना चाहिए। यह दुखद है कि जिस बैसाखी पर सरकार चल रही है, उसे स्थिर रखने के लिए देश के बाकी हिस्सों के विकास को दांव पर लगा दिया गया है। हमारे मध्यम वर्ग को बहुत लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट में इनकम टैक्स के ऐलान पर कहा, इस बजट से 12 लाख रुपए सालाना तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है। सभी इनकम ग्रुप्स के लिए टैक्स कम कर दिया गया है। इससे हमारे मध्यम वर्ग को बहुत लाभ होगा। इसी तरह यह उन लोगों के लिए एक मौका होगा जो हाल ही में वर्कफोर्स में शामिल हुए हैं। बजट में न्यू एज इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए फैसले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट में लोन गारंटी पर कहा कि देश के एससी, एसटी और महिला जो नए उद्यमी बनना चाहते हैं, उनके लिए बिना गारंटी के 2 करोड़ रुपए तक के लोन की योजना भी लाई गई है। मोदी ने कहा, इस बजट में न्यू एज इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए गिग वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है। पहली बार गिग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और फिर उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ज्ञान भारत मिशन पर क्या बोले मोदी, चलिए जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज देश विकास भी विरासत भी के मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में इसके लिए बहुत अहम और ठोस कदम उठाए गए हैं। इस बजट में 1 करोड़ पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए ज्ञान भारत मिशन को शुरू किया गया है। सरकार का खजाना भरना वाला बजट नहीं। यूनियन बजट 2025 पर पीएम मोदी ने कहा, आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। उन्होंने अपने संबोधन में आगे कहा, ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगा, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे। ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट। बजट के बाद अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों के आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। उन्होंने कहा, हमने कई सेक्टर युवाओं के लिए खोल दिए हैं। ये विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट फोर्स दोगुना करने वाला है। ये नागरिकों की जेब भरने वाला बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2025 को जनता जनार्दन का बजट बताया। बजट के बाद अपने पहले संबोधन में पीएम मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये नागरिकों की जेब भरने वाला बजट है। बजट से खुश है इंडस्ट्री।
विपुल ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिहिर वी शाह ने बजट को मध्यम वर्ग की छाव के अनुरूप बताया। उन्होंने कहा, यह एक शानदार बजट है जिसमें तेजी से बढ़ते मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने पर ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने जो मैन्युफैक्चरिंग मिशन शुरू किया है वो मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाएगा और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा। एमएसएमई को कोलेटरल या थर्ड पार्टी की गारंटी के बिना मशीनरी और डिवाइस की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपए तक के टर्म लोन की सुविधा के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का विस्तार करना एक स्वागत योग्य कदम है और इससे सेक्टर की कर्ज जरूरतों में आसानी होगी। ये एक कंपोजिट बजट है। यूनियन बजट 2025 पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, ये बजट एक विकसित भारत का बजट है, प्रधानमंत्री के संकल्प का और एक नया ऊर्जावान युवा भारत के सपनों को साकार करने वाला बजट है। हर सेक्टर को और हर विषय को पूरी तरह से स्टडी करके एक मैप तैयार किया गया है। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, तो ये कंपोजिट बजट है जो भारत को आगे लेकर जाएगा। पिछले 10 सालों का सबसे कमजोर बजट। कांग्रेस ने इस बजट को पुराना ही बजट बताया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, आज हम चाहते थे कि सरकार कुंभ में हुई मौतों पर चर्चा के लिए कोई फैसला ले। विपक्ष कांग्रेस चाहती है कि महाकुंभ में जो इतने लोगों की मौत हुई, घायल हुए, उस पर सदन में चर्चा के लिए कोई तारीख तय की जाए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन दलों ने इस मुद्दे पर सदन से वॉकआउट किया। केंद्रीय बजट पर उन्होंने कहा, जहां तक बजट की बात है, यह वही पुराना बजट है जो हम पिछले 10 सालों से सुनते आ रहे हैं। इसमें ना तो गरीब, ना किसान और ना ही मध्यम वर्ग को कुछ मिलता है। आज का बजट पिछले 10 सालों का सबसे कमजोर बजट रहा है। 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि स्पष्ट रूप से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। यह सरकार का पुराना तरीका है कि वे कुछ दिखाते हैं और जब हम विस्तार से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ नहीं मिला। बजट में सरकार का हर आंकड़ा झूठा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज़्यादा जान गंवाने वालों के आंकड़े जरूरी हैं। जो सरकार जान गंवाने वाले लापता लोगों के आंकड़े नहीं दे सकी, जिस सरकार को ये बताने में 17 घंटे से ज़्यादा लग गए कि भगदड़ मची, लोगों की जान चली गई, जिनके पास कोई सपना नहीं, विजन नहीं कि महाकुंभ के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जब 40 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था करनी थी तो आपने क्या व्यवस्था की? ये सरकार झूठी है। सरकार महाकुंभ का आयोजन नहीं कर सकती। आज के बजट में उसका हर आंकड़ा झूठा है। बजट पर इस सांसद को क्यों दुख? चलिए जानते हैं। शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय बजट पर कहा, जिन राज्यों में चुनाव आने वाले हैं उनके नाम सबसे ज़्यादा लिए गए। बिहार और फिर असम का नाम लिया गया। पंजाब का नाम भी नहीं लिया, जहां किसान एमएसपी की गारंटी के लिए धरने पर बैठे हैं। किसानों की लड़ाई को बिल्कुल भी नहीं सुना गया, इसलिए मुझे दुख है। बजट बिहार के लिए सुखद है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने केंद्रीय बजट पर कहा, बिहार के लिए सबसे बड़ी घोषणा यह है कि एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। मखाने की वैश्विक मांग है। मखाना बोर्ड के गठन से बहुत लाभ होगा। यह एक बड़ी घोषणा है। पश्चिमी कोसी नहर पूरे मिथिला की लंबे समय से लंबित मांग थी, जिसके लिए वित्त मंत्री ने घोषणा की है। कुल मिलाकर बजट बिहार के लिए सुखद है। मध्यम वर्ग को दी गई टैक्स छूट एक बहुत बड़ी घोषणा है, राहत है। टैक्स छूट पर क्या बोली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण? चलिए जानते हैं। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की, 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई इनकम
नहीं देना होगा। सभी टैक्स पेयर्स को लाभ पहुंचाने के लिए स्लैब और रेट में बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, मैं टैक्स रेट स्लैब को इस तरह संशोधित करने का प्रस्ताव करती हूँ। 0 से 4 लाख रुपए तक 0%, 4 लाख से 8 लाख रुपए तक 5%, 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक 10%, 12 लाख रुपए से 16 लाख रुपए तक 15%, 16 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक 20%, 20 लाख रुपए से 24 लाख रुपए तक 25% और 24 लाख से ऊपर से अधिक के लिए 30%। उन्होंने आगे कहा, कैपिटल गेन्स जैसी स्पेशल रेट इनकम के अलावा नॉर्मल इनकम वाले 12 लाख रुपए तक के टैक्स पेयर को स्लैब रेट में कमी के कारण होने वाले लाभ के अलावा टैक्स छूट इस तरह से दी जा रही है कि उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए शानदार बजट। केंद्रीय बजट पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, गरीबों, मध्यम वर्गीय के लिए और सभी के लिए शानदार बजट पेश किया है। शानदार बजट पेश करने के लिए मैं पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को साधुवाद देना चाहता हूं। बजट में बिहार का ख्याल रखा गया। बजट में बिहार को लेकर कई बड़े ऐलान और योजना की घोषणा की गई है। इस पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, बजट में बिहार की चिंता की गई है। बजट में बिहार के लिए उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट शुरू करने, मेडिकल कॉलेज बनाने और एक्सप्रेसवे के बारे में चर्चा है। बजट में बिहार का बहुत ख्याल रखा गया है। केंद्र सरकार बिहार के विकास के लिए हर तरह से मदद कर रही है। बजट पेश करने के बाद लोकसभा स्पीकर से मिली वित्त मंत्री। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर ने ट्विटर अर्थात एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट कर लिखा, लोकसभा में बजट प्रस्तुत करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद भवन स्थित कक्ष में भेंट की। उन्हें लगातार 8वीं बार बजट प्रस्तुत करने पर हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। सरकारी स्कूलों में दी जाएगी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इन्वेस्टमेंट ग्रोथ का थर्ड इंजन है। सक्षम आंगनबाड़ी के तहत 8 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलता है। सरकारी सेकेंडरी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी। टीडीएस और टीसीएस पर बड़े ऐलान। वित्त मंत्री ने यूनियन बजट 2025 में ऐलान किया कि सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। इसके अलावा टीसीएस के प्रोविजन को भी डिक्रिमिनलाइज किया गया। किराए का सालाना टीडीएस लिमिट बढ़ाकर 6 लाख हुआ। बजट के दूसरे बड़े ऐलान। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दूसरे कुछ बड़े ऐलान हैं, जैसे जन विश्वास बिल 2.0 लाया जाएगा। 4.4% फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा गया है। 7 टैरिफ रेट्स हटाए जाएंगे, जिसके बाद 8 टैरिफ रेट्स रह जाएंगे। कैंसर और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए 36 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाई जाएगी। हाई लेवल कमेटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स बनेंगी। बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि एक हाई लेवल कमेटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स बनेगी। यह कमेटी 1 साल में अपनी रिपोर्ट देगी। इसका मकसद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना है। तो अब कितना देना होगा आपको टैक्स, चलिए जानते हैं। नई टैक्स रिजिम के मुताबिक अब आपकी सैलरी पर कितना इनकम टैक्स लगेगा ये भी जान लीजिए। 0 से 4 लाख पर कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 लाख पर 10%, 12 से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख पर 20%, 20 से 24 लाख पर 25%, 24 लाख से ज़्यादा पर 30% इनकम टैक्स देना होगा। इनकम टैक्स में बहुत बड़ी छूट। वित्त मंत्री ने
बजट भाषण में कहा, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। ये कुछ ऐसा है जिसका संकेत एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया था, जब उन्होंने कहा था, मैं प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्गीय समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। आसान होगा नया इनकम टैक्स बिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि नया इनकम टैक्स बिल ऐसा होगा जिससे इनकम टैक्स सिस्टम को समझना आसान हो। इस नए बदलाव में मिडिल क्लास पर फोकस ज़्यादा होगा, साथ ही कंप्लायंस का बोझ घटेगा। क्या महंगा क्या सस्ता, चलिए जानते हैं। एलईडी टीवी और स्मार्ट वेव महंगे होंगे, मोबाइल फ़ोन सस्ते होंगे, ईवीएस भी सस्ती होगी, कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी, 36 लाइफ सेविंग दवाएं सस्ती होंगी, भारत में बने कपड़े सस्ते होंगे, कैंसर की दवाएं होंगी सस्ती। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कैंसर और गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए 36 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाई जाएगी। नया टैक्स बिल लाएगी सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते ही एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार नया टैक्स बिल लेकर आएगी। ये बिल अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। खिलौनों के लिए इंडिया ग्लोबल हब बनेगा। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि खिलौनों के लिए इंडिया ग्लोबल हब बनेगा। इसके लिए स्कीम आएगी जिसमें क्लस्टर के जरिए यूनिक और सस्टेनेबल खिलौने बनाएंगे। फूड टेक्नोलॉजी के लिए इंस्टीट्यूट ओपन होगा, इसे बिहार में खोला जाएगा। इसके जरिए खिलौनों के बाजार में चीन के दबदबे को कम करने की कोशिश की गई। सरकार पहले ही मैन्युफैक्चरिंग में चीन के बढ़ते दबदबे को लेकर चिंता जता चुकी है। स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री ने कहा कि एसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए की गई। स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए की गई। क्रेडिट गारंटी स्कीम का कवर बढ़ाया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्रेडिट गारंटी स्कीम का कवर बढ़ाया जा रहा है। एमएसएमई के लिए लोन की पहली की सीमा बढ़ाई जा रही है। स्टार्टअप्स के लिए सरकार फंड और फंड शुरू करने जा रही है। इंडिया पोस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इंडिया पोस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हमारी सरकार एनसीडीसी को मदद करेगी। एमएसएमई ग्रोथ का सेकंड इंजन है। देश में 5.7 करोड़ लोगों को रोजगार इसी क्षेत्र में मिला हुआ है। एक्सपोर्ट में एमएसएमई का योगदान 45% है। हम एमएसएमई को पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। 100 जिलों में धन धान्य योजना की शुरुआत। यूरिया के प्रोडक्शन और सप्लाई में आत्मनिर्भर के लिए असम के नाम रूप में प्लांट लगाया जाएगा। कम उपज वाले 100 जिलों में धन धान्य योजना की शुरुआत। इसके अलावा बिहार में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता संस्थान खोला जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड के लोन की सीमा बढ़ी। बजट भाषण के वित्त मंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के लोन की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जा रही है। कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए 5 साल का प्लान। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि फिश प्रोडक्शन में इंडिया दूसरे नंबर पर है। हम मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए योजना पर अमल करने जा रहे हैं। कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए हम 5 साल का प्लान बनाकर काम करने जा रहे हैं। मखाना बोर्ड का होगा गठन। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि मखाना बोर्ड का गठन होगा। इससे बिहार के लोगों को ज़्यादा लाभ होगा। इसका मकसद मखाना किसानों की स्थिति बेहतर करने के साथ ही मखाना के प्रोडक्शन और मार्केटिंग पर होगा। बिहार में एनडीए के सबसे बड़े समर्थक जेडीयू की सरकार है और इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी है। इस लिहाज से ये एक बड़ा ऐलान है। फल और सब्जियों के लिए शुरू होगा प्रोग्राम। बजट
25 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार फल और सब्जियों के लिए व्यापक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। हम प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ ही सप्लाई चेन को बेहतर बनाने पर फोकस करने जा रहे हैं। ग्रामीण युवा और छोटे किसानों पर फोकस। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का फोकस ग्रामीण युवा छोटे किसानों पर है। हमारी सरकार 100 जिलों को बढ़ावा देने का काम करेगी। हमारा लक्ष्य राज्यों के साथ मिलकर कृषि क्षेत्र का विकास करना है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस होगा। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि प्राइम मिनिस्टर धन धान्य योजना का विस्तार होगा। इसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस होगा। इससे कृषि उत्पादकता बढ़ेगी, जिसका लाभ 7.5 करोड़ किसानों को होगा। पीएम धन धान्य योजना का विस्तार होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि एग्रीकल्चर, एसएमई और एक्सपोर्ट सहित हमारा फोकस ग्रोथ के 4 इंजन पर है। एग्रीकल्चर हमारे लिए पहला इंजन है। इसके लिए मैं कुछ खास ऐलान करने जा रही हूँ। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य योजना का विस्तार होगा। मध्यम वर्ग पर बोले वित्त मंत्री। निर्मला सीतारमण का ये रिकॉर्ड 8वां बजट है। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि मध्य वर्ग की खर्च शक्ति बढ़ाने के सरकार के प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने कहा, हमारा अर्थव्यवस्था प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ऐसी ही अन्य खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।